The arrangement of chloride ion around a sodium ion in the initial lattice is tetrahedral, octahedral, tetragonal और pyramidal. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑक्टाहेड्रल. हाउ? यहाँ पर मैंने इनिशियल का लेटस जो है वो दिया हुआ है. अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, सो यहाँ पर ये जो व्हाइट है ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ब्लैक ये डॉट से रिप्रेजेंट किए गए हैं ये क्लोराइड आयन है. चलिए अगर हम इस सोडियम आयन को देखते हैं, ये वाला सोडियम आयन जो बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, इसके साथ 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लोराइड आयन मौजूद है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हुआ? 6 हो गया. जबकि अरेंजमेंट क्या है, हमने वो अरेंजमेंट फाइंड करनी है. तो इसकी अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल है. हाउ? मैं आपको दिखाता हूं. हम इस तरह कर लेंगे कि इन क्लोराइड आयंस को आपस में लाइंस के जरिए मिला लेंगे. ठीक है, ये 4 क्लोराइड आयंस जो एक प्लेन में थे इनको हमने लाइंस के जरिए मिला लिया और अब इनको मिला लेंगे जो अबो और बिलो 2 क्लोराइड आयन है उनके साथ, तो हमारे पास एक शेप आ जाएगा. देखिए जब मैंने इन क्लोराइड आयंस को आपस में मिलाया तो ये जो ब्लू लाइंस है इससे ऑक्टाहेड्रॉन बन गया. तो इसमें सोडियम का जो आयन है वो इस ऑक्टाहेड्रॉन के सेंटर में मौजूद है. इसकी जो सेंट्रल कैविटी है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल होल भी बोलते हैं, और जो क्लोराइड आयन होंगे वो इस ऑक्टाहेड्रॉन के 8 कॉर्नर के ऊपर मौजूद होंगे. सो वी कैन सिंपली से कि जो सोडियम आयन के इर्द 6 क्लोराइड आयन है, सो वो ऑक्टाहेड्रल मैनर में अरेंज्ड है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑक्टाहेड्रल. Which type of crystal usually has the highest melting point? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से क्रिस्टल का होगा? देखिए कोवेलेंट क्रिस्टल जो होते हैं उनमें लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर एटम्स होते हैं और हर एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होता है. लाइक फॉर एग्जांपल डायमंड है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. तो डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है और वो आगे फिर 4 के साथ, और इस तरह से एक नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो एटम को आपस में कनेक्ट करते हैं. तो अगर हम इस तरह के सॉलिड को मेल्ट करना चाहते हैं तो हमें इतनी एनर्जी देनी होगी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड स्प्लिट हो जाए, जिसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर तक इसको हीट करना होगा. यही वजह कि कोवेलेंट क्रिस्टल जो होते हैं यूजुअली उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं और उनका हीट ऑफ फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है. सो हमारा जो आंसर है वो है जी कोवेलेंट क्रिस्टल्स. डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैंने बता दिया कोवेलेंट क्रिस्टल, बिकॉज डायमंड में लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर कार्बन के एटम्स होते हैं और उनके दरमियान जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड होता है. The packing efficiency of a body-centered cubic unit cell is approximately. अच्छा, जो सिंपल क्यूबिक होता है SC, उसमें जो पैकिंग डेंसिटी होती है वो 52% होती है. मतलब 52% ऑफ स्पेस इज ऑक्युपाइड, जबकि रिमेनिंग 48% जो होगा वो फ्री होगा. जो बॉडी सेंटर्ड होता है BCC, उसमें 68% स्पेस जो होता है वो ऑक्युपाइड होता है, रिमेनिंग फ्री होता है. जबकि जो FCC होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें 74% होता है. ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग FCC के अंदर होती है. तो यहाँ पर चूंकि हमसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पूछा गया है तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें B और C दोनों आ रहे हैं. ये कोई टाइप ऑफ मिस्टेक हुआ है, इसकी वजह से B और C दोनों 68 ही दिए गए %. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. In a simple cubic unit cell, the number of atoms per unit cell is. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को हम यूनिट सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं द यूनिट सेल कांस्टेंट. इसको हमने कैलकुलेट करना है फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. अब सिंपल क्यूबिक में हमारे पास पार्टिकल ओरनी कॉर्नर के ऊपर होते हैं. ये मैंने आपको एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का इमेज दिया हुआ है. देखिए ये 8 कॉर्नर बनते हैं, 1 2 3 4 5, पीछे वाला 6 7 और 8. अब जो पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर होगा तो क्यूबिक यूनिट सेल में हर कॉर्नर को 8 यूनिट सेल्स इक्वली शेयर करते हैं.
So each corner in every cubic unit cell is actually shared by 8 unit cells equally. इसलिए जो पार्टिकल भी कॉर्नर के ऊपर मौजूद है तो वो एक यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसको 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल यूनिट सेल के पार्ट में या हिस्से में उसको ओनली 1/8 आता है। लाइक इस डायग्राम में अभी आपको दिखाया गया, एक यूनिट सेल को अलहदा कर दिया गया है, तो ये जो पार्टिकल अभी आपको दिख रहा है, ये पार्टिकल ये ओनली 1/8 बन रहा है, ये एक पार्टिकल का 1/8 यानी 8वां हिस्सा है। लेकिन इस तरह का एक पार्टिकल नहीं है, इस तरह के 2, 3, 4, 5, 6, पीछे वाला ये 7 और ये 8, चूंकि 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर के ऊपर 1/8 है, तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट कर लें यूनिट सेल कांस्टेंट को मैं यूसीसी कह देता हूं, तो वो बराबर होगा 8 कॉर्नर से मल्टीप्लाई बाय हर कॉर्नर के ऊपर 1/8 है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है। सो इसमें अगर हम ऑप्शंस को देख लें, सो करेक्ट आंसर इज 1। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl इज, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने पढ़ लिया कि हर सोडियम आयन के इर्द 6 क्लोराइड आयन्स होंगे, और जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपली 6। कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्रिस्टल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल के इर्द गिर्द जो नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, एक्स एक्सिस में, वाई में, जेड में, उनके नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और उनकी स्पेस में अरेंजमेंट को हम ज्योमेट्रिक शेप बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम एज वेल एज क्लोराइड दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और ज्योमेट्रिक शेप जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। Which one of the following is an amorphous solid? ये उस प्रीवियस स्लाइड का जो इमेज है ये वाला है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर सोडियम आयन, ये सोडियम आयन है, उसके इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन्स हैं, और इनकी अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल है। अगर हम इनको मिला लें आपस में, ऊपर वाले के साथ भी मिला लें, तो इससे देखिए ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। एग्जैक्टली इसी तरह से हर क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन्स होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 बनता है, और अगर हम इनको आपस में मिला ले तो इससे भी ऑक्टाहेड्रॉन बन जाते हैं, तो इसका जो शेप होगा वो भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा।